चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, कुछ मौसमी समय बीमारियां होती हैं। कुछ मौसमी जब मौसम चेंज होता है इसके हिसाब से कुछ बीमारियां होती हैं, जिसके लिए हम अपने के ढेर सारे पैसे खर्च कर देते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों कुछ मौसमी बीमारियों से बचने के लिए घरेलू चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जब भी आपको कोई मौसमी समस्या हो तो आप इन चीज़ों का प्रयोग करके दोस्तों बच सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके लिए अंग्रेजी दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके कई नुकसान भी होते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं। जबकि हमारे आपके बीच में कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिनका प्रयोग करके हम दोस्तों इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों मान लीजिए इस समय की बात करें तो गर्मी का सीजन चल रहा है। गर्मी के सीजन में अक्सर पेट से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। अक्सर पेट से, जैसे पेट में गैस बन जाती है, पेट फूल आता है, एसिडिटी हो जाती है, पेट में दर्द होने लगता है, डिहाइड्रेशन के हम शिकार हो जाते हैं। तो एक एक करके जानते हैं दोस्तों। अगर आपको गर्मी के मौसम में जब भी लगे कि हमारा पेट फूला फूला सा है, और पेट फूलता क्यों है कारण जान लीजिए। या तो आप खाना खा के रात में तुरंत सो जाते हैं, या रात में बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं, या देर रात में खाते हैं, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। और ये इसलिए होता है क्योंकि रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। वैसे तो दोस्तों देखा जाए आयुर्वेद के अनुसार सूर्य डूबने के बाद हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर आप सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाना ही चाह रहे हैं तो एकदम हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए। खाना खाने के बाद तुरंत आधे घंटे तक वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठने से खाना तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद उठना चाहिए तो कम से कम 1000 कदम आराम आराम से टहलना चाहिए। रात का खाना खाने के कम से कम 3 घंटे के बाद ही सोना चाहिए, तुरंत नहीं सोना चाहिए। ऐसा आप करेंगे तो रात में पेट नहीं फूलेगा, गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी। फिर भी अगर आपको बन रही है तो आपके घर पे बहुत अच्छा सा उपचार है। 2 कप पानी लीजिए या 2 गिलास पानी लीजिए, उसे गैस पे चढ़ा दीजिए। उसी में दोस्तों आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया, 2 चुटकी अजवाइन और 2 चुटकी आपको दोस्तों उसी में मेथी डाल करके इसे धुल दीजिए पहले, और उसी पानी में डाल के उस पानी को स्लो आंच पे उबाल दीजिए। उसे इतना उबालिए 2 गिलास पानी, जब 1 गिलास पानी बच जाए तो उसे गैस से उतार दीजिए। उतारने के बाद आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला करके आप इसे पी लीजिए। इस पानी को पीने के 10 से 15 मिनट के बाद जो पेट में गैस बनी हुई है, पेट फूला है, एसिडिटी लग रही है, सब दूर हो जाएगी। बहुत आसान, बहुत ईजी तरीका है, इसे आप आजमा सकते हैं। ये हो गया आपको पेट से संबंधित कोई समस्या जब भी नजर आए, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, वो दूर हो जाएगी। दूसरी समस्या क्या होती है, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन आपको होगा ही नहीं। भरपूर मात्रा में आप पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी की कमी मत होने दीजिए। इस समय तो दोस्तों सबसे अच्छा है नींबू पानी बना के पीजिए। आप दिन भर में 1 नींबू का प्रयोग करिए। आधा नींबू एक बार, आधा नींबू एक बार। इसके बाद दोस्तों सौंफ का पानी लीजिए। सौंफ का पानी आज के समय में गर्मी के लिए दोस्तों रामबाण है। इसके लिए क्या करना है, 1 चम्मच सौंफ लीजिए। सौंफ लेकिन आप खरीदते समय ध्यान दीजिएगा, अगर आपके घर की सौंफ है तो सबसे बेस्ट है। मार्केट से खरीद के लाइएगा तो हरी सौंफ मत लाइएगा, क्योंकि वो जो हरी सौंफ होती है वो दोस्तों आर्टिफिशियल कलर की हुई होती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप जो सौंफ देखने में सफ़ेद लगे जैसे आपके घर की होती है वो सौंफ लीजिएगा। तो 1 चम्मच सौंफ को धुल करके रात को मिट्टी के बर्तन में आप इसे भिगो दीजिए। सुबह ऐसे पानी सहित उस पानी को मत फेंकिए, उस पानी सहित उसी में और पानी बढ़ा करके यानी 2 गिलास पानी करके इसे गैस पे चढ़ा दीजिए, और उस पानी को इतना उबालिए जब पानी उबलते उबलते 2 गिलास पानी 1 गिलास बचे तो इसी पानी को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। जब पानी गुनगुना रहे तो रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए। पेट से संबंधित कोई समस्याएं नहीं होगी, गैस कब्ज एसिडिटी दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। इसे आप पी सकते हैं, या सौंफ का शरबत आप बना के पी सकते हैं। सौंफ का शरबत बनाना बहुत आसान है। 1 चम्मच सौंफ को भिगो दीजिए 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद इसे पीस लीजिए। तो इसमें आप क्या डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं,
सौंफ हो गया आपका, पुदीना हो गया, बढ़िया से पीस लीजिए। और उसके बाद अगर आपको मीठा पसंद है तो इसी में आप गन्ने का रस मिला सकते हैं, इसी में आप धागे वाली मिश्री मिला सकते हैं। तो मिला के आप मीठा शरबत दिन में 1 आध बार पी लीजिए। डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए नारियल पानी आप ले सकते हैं, गन्ने का पानी आप पी सकते हैं, सॉरी गन्ने का रस आप पी सकते हैं। इसी तरह से आप वैसे सादा भी पानी भरपेट पीते रहिए। जितना आपका शरीर पानी मांगे उतना पानी पीजिए। पानी की कमी गर्मी में मत करिए, नहीं तो आप हीट स्ट्रोक के शिकार हो जाएंगे। ये हो गया। अब गर्मी में अक्सर वायरल फीवर भी हो जाता है, कभी कभी शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अंग्रेजी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको गर्मी में फीवर हो तो इसके लिए आप अंग्रेजी दवा मत लीजिए। लेकिन फीवर कई कारण से होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वायरल फीवर की, जो ऐसे हो जाता है, शरीर टेम्परेचर हो जाता है, वायरल फीवर होता है। इसे दूर करने का सबसे आसान सा तरीका है, आप एक गहरी बाल्टी लीजिए, गहरी बाल्टी में पानी गुनगुना भर दीजिए, गर्म पानी भर दीजिए, पानी का टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस हो, हाथ डाल के देख लीजिए सहने लायक पानी हो। अब एक कुर्सी लीजिए, कुर्सी पे बैठ करके अपने पैर को उस जो बाल्टी भरी हुई पानी है, पानी से भरी हुई बाल्टी, उसमें पैर डाल के आप आधे घंटे के लिए बैठ जाइए। आप देखेंगे तो आपके शरीर में पसीना होगा। पसीना होने दीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पंखे के नीचे लेकिन नहीं बैठना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे बाहर बैठिए, पसीना होने दीजिए, आधे घंटे तक उसी पानी में बैठे रहिए। जब पानी ठंडा होने लगे तो उसी में फिर गर्म पानी डाल दीजिए, यानी कि उसका सहने लायक हमेशा पानी आधे घंटे तक वैसे बना रहना चाहिए। तो जब आप आधे घंटे के बाद उस पानी से निकलेंगे तो एक बार आपका शरीर और हीट होगा, लेकिन उसके आधे घंटे के बाद आपके शरीर का टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। और जब फिर डाउन होगा तो फिर वो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, यानी कि फीवर आपका उतर जाएगा। तो ऐसे 1 से 2 बार दिन में कर सकते हैं, सुबह और शाम 2 बार करेंगे तो फीवर 2 ही या 3 बार में उतर जाएगा। आपको इसके लिए ना तो पैरासिटामॉल लेने की ज़रूरत है, ना तो एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत है, ये कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों खाने के तौर पे आपको इस समय नीम का पेड़ आप देखेंगे उसमें हरी हरी कोमल कोमल पत्तियां निकलती हैं, क्योंकि दोस्तों पतझड़ के बाद नई नीम की पत्ती निकलती है। तो आप रोज सुबह खाली पेट 5 से 6 नीम की कोमल पत्ती खाएंगे तो जो है नीम की पत्ती एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल गुण पाया जाता है। तो दोस्तों वायरल जो बुखार है उसे ठीक कर देगा। तो रोज सुबह आप नीम की कोमल पत्तियां ले सकते हैं। हल्दी, तुलसी की चाय बना के उसमें काली मिर्च डाल के आप ले सकते हैं। इसमें भी दोस्तों यह भी एक प्रकार के एंटीबायोटिक है। तो बुखार को ठीक करने का बहुत ही आसान सा नेचुरल सा सारी चीज़ें हमारे आपके बीच में है। नीम की पत्ती है, तुलसी की पत्तियां हैं, अदरक है, इसे आप ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं घरेलू, जो कि आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं घर पे रह करके। इसके लिए अंग्रेजी दवा लेने की ज़रूरत नहीं।